मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी औरैया की, जहां बाढ़ से प्रभावित बीहड़ पट्टी के 12 गांव के पुनर्वास को लेकर प्रशासन सक्रिय दिख रहा है। साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में अचानक 9 विद्यार्थियों को उल्टियां हुई और जी मचलाने से अस्वस्थ हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया में यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित पट्टी के 12 गांवों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। बीजलपुर में स्थापित शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कृषि और सहकारिता विभागों के काउंटर लगाए गए, जहां आयुष और एलोपैथी काउंटर पर 100 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने किसानों के 25 पशु का उपचार किया, जबकि कृषि विभाग ने 25 किसानों को बाजरे के बीज वितरित किए। खाद्य और रसद विभाग को 5 शिकायतें मिली, जिनमें 4 बच्चों में कुपोषण की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों ने अन्ना मवेशियों से फसल नुकसान की शिकायत की, जिस पर प्रशासन ने संरक्षण का भरोसा दिया। सीडीओ संत कुमार सिंह ने शिविर का निरीक्षण कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सर, आप बाढ़ पीड़ित गांव बीजलपुर में आए हैं। बाढ़ तो खत्म हो चुकी है लोगों की। यहाँ आपने क्या देखा चौपर लगा के? यहाँ क्या पाया है? देखिए, बाढ़ के दौरान जो तात्कालिक रूप से सहायता होती है उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन बाढ़ के तुरंत बाद ज़रूरत होती है कि उनके जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया जाए। जैसे सफाई हुई, छिड़काव हुआ, और बाढ़ के दौरान जो हमारी परिसंपत्तियाँ नष्ट होती हैं या उनको नुकसान पहुंचता है, उसको पुनर्स्थापन के लिए जो है उसे सूचीबद्ध किया जाए। और उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चाहे वो चिकित्सा से हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे उनके विकास से संबंधित हो, उसको सूचीबद्ध किया जाए और मौके पर तत्काल निस्तारण किया। यहाँ पर क्या चीज़ किसान बाढ़ पीड़ितों को दी गई है? देखिए, दैवीय आपदा के समय में तात्कालिक रूप से राजस्व विभाग के समय से जो उस बाढ़ के दौरान किट और सारा वितरण हुआ, जैसा आपको पता होगा माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा किया गया था इस गाँव में। अब वर्तमान समय में सभी विभागों के काउंटर लगे हुए हैं, तत्काल निस्तारण किया जा रहा है और सूचीबद्ध किया जा रहा है। सर, गांव की एक समस्या बताई जा रही है, यहाँ पर जो गायें फिर रही हैं। अब जो लोग अपनी फसल को पाएंगे तो गायों का क्या प्रबंध किया गया है? देखिए, हम लोग निरंतर अभियान चला रहे हैं। 10-20 पर डे पकड़े जा रहे हैं और उसे संरक्षित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें सुधार हो रहा है। लगभग 1,500 निराश्रित पशुओं को हम लोग पकड़ करके उसे अपनी गौशाला में संरक्षित कर चुके। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में खाद की किल्लत और पटवन की समस्या को लेकर जनसुराज के भावी प्रत्याशी अभिनंदन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रखंड के सभी पंचायतों में अगले 3 दिनों के भीतर यूरिया उपलब्ध कराया जाए और किसानों की कृषि सिंचाई के लिए कम से कम 4 ट्रांसफार्मर और बोरिंग वाले स्थानों पर बिजली के खंभे, तार सहित अगले 7 दिन में उपलब्ध कराया जाए। अभिनंदन कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को समय पर नहीं माना गया तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता एसके गिरी की रिपोर्ट। तालुका के जवलखेड़ जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में आज दोपहर अवकाश के बाद अचानक 9 विद्यार्थी उल्टियां और जी मचलाने से अस्वस्थ हो गए, जिन्हें तत्काल देवगांव राजा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना कक्षा में 2 छात्राओं के उल्टी करने से शुरू हुई, जिसके बाद अन्य 7 विद्यार्थियों ने भी अस्वस्थता की शिकायत की और मुख्य अध्यापक सहित शिक्षक तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। वैद्यकीय अधिकारी और अस्पताल स्टाफ ने सभी का त्वरित इलाज किया, जबकि प्रारंभिक आशंका फूड पॉइजनिंग की जताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। डीवाईएसपी मनीषा कदम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने संबंधित बयान दर्ज किए। इस घटना से अभिभावक और ग्रामीणों में चिंता व्याप्त है और वो भोजन पानी की तुरंत जाँच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नया तारलागुड़ा जंगल पहाड़ी के पास से मवेशी तस्कर के रूप में केजी सन्यासी 56 वर्ष निवासी रुद्राराम बीजापुर को पकड़ लिया गया, जो हैदराबाद तेलंगाना की ओर कृषक पशुओं को हाँक कर ले जा रहा था। आरोपी के पास से पशु स्वामित्व के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मौके पर गवाहों की मौजूदगी में 45 कृषक पशु भैंस बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षात ग्राम पंचायत तारलागुड़ा के सरपंच सचिव को सुपुर्द किया गया। थाना तारलागुड़ा में आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है और अब तक कुल 13 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 234 कृषक पशु तस्करों के कब्जे से मुक्त कराए गए। सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी, ताकि अवैध पशु तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट।
श्रावण मास की समाप्ति के अवसर पर बुधवार 20 अगस्त को श्री रेणुका माता मंदिर में पुजारी चंद्रकांत भोपी, संजय कांडव, भवानी दास भोपी और शुभम भोपी द्वारा अलंकार पूजा संपन्न की गई और इस दौरान संस्थान के कोषाध्यक्ष और तहसीलदार अभिजीत जगताप, शिखर संस्थान के महापुरुष वासुदेव भारती महाराज ने महाआरती की। कार्यक्रम में अरविंद देव, बालाजी जगत, दुर्गादास भोपी और व्यवस्थापक योगेश साबले भी मौजूद थे। पूजा के बाद पूरनपोली का नैवेद्य अर्पित किया गया और शिखर संस्थान के महापुरुषों की पूजा संपन्न हुई। अंत में महाप्रसाद वितरित किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया। आज गडावर पुरंजनचा कार्यक्रम आहे। आज गडावर वेगवेगळे कार्यक्रम आज आयोजित केले जातात। आपल्यासोबत आज आहेत रेणुका मातेचे मुख्य पुजारी शुभम दादा भोपी, शिवम संभाजी भोपी। आज गडावर कुठले कार्यक्रम वगैरे असतात, आज भक्तांना जराशी माहिती मिळेल। आज परंजन, या परंजनाचं असं महत्त्व आहे, सर्वसाधारण आपण श्रावण महिन्यामध्ये श्रावण समाप्ती म्हणून परंजन प्रयोजन असं आपण नियोजन करतो। तर आई भगवती शंकराची अर्धांगिनी शिवशक्ती त्या शक्तिपीठावर आपण दरवर्षी अनादिकालापासून परंपरा चालत आलेली आहे। तर आपण एक दिवस आधी महापुरुष म्हणजे दत्तशिखरला जे महंत आहेत त्यांना आपण आमंत्रित करतो। तसेच पूर्ण तालुक्यातील जे भक्त आहेत, देवीचे भक्त असतील, गाववासी असतील, गावकऱ्यांना आमंत्रण दिले जातं आणि ते सगळे आज गडावरती येतात। तर सकाळी साधारण 6:30 वाजता आम्ही मातेच्या पूजेला सुरुवात केली। पूर्ण अलंकार पूजा आजच्या दिवशी देवीची करण्यात येते। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 39 पर कैडी गांव के पास तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से भिड़ गई। हादसे में नौगांव थाना क्षेत्र के चौबारा गांव निवासी आशीष सिंह रजावट और उनकी मां की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल जिला अस्पताल में इलाजरत हैं। परिवार घूमने के लिए जा रहा था, तभी ये दुर्घटना हुई। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G एक इतिहास में पहली बार 24 अगस्त को लॉयंस इंटरनेशनल अध्यक्ष AP सिंह इंदौर आएंगे और कनाड़िया रोड स्थित मौर्या हिल्स KBC कन्वेंशन हॉल में आयोजित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल खंडेलवाल की कैबिनेट के संस्थापन समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। इस अवसर पर वे पदाधिकारियों को उनके पदों पर संस्थापित करेंगे। आगमन पर एयरपोर्ट से वाहन रैली भी निकाली जाएगी। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक रमेश प्रजापति, संगीता जटिया, पूर्व निर्देशक VK लड़िया और कमलेश जैन, दानदाता विनोद अग्रवाल, बालकृष्ण छावछरिया और मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन मनीष शाह विशेष अतिथि होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं, जिनमें रैली, हॉल और भोजन व्यवस्था समितियां शामिल हैं। ये इंदौर के 109 वर्षों के लॉयंस क्लब इतिहास में पहला अवसर होगा जब लॉयंस इंटरनेशनल अध्यक्ष यहां आएंगे। काफ़ी उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा वेन्यू तक ले जाने के लिए। किस तरह का प्रोग्राम बनाया? देखिए, हमारे इंदौर और हमारे इंडिया के लायंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रथम बार लायंस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शिकागो से इंडिया होते हुए इंदौर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमने एयरपोर्ट पे लगभग 200 कारें और 100 मोटरसाइकिलों के साथ में शहर की जनता को स्वच्छ इंदौर और नशा मुक्ति, गुड टच बेड टच का संदेश देने के लिए एक रैली का आयोजन किया है। जो रैली पूरी अनुशासित तरीके से होगी। रैली में एक मोटरसाइकिल का चालक हेलमेट पहनकर आएगा और सबकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से शहर हित में देखते हुए रखी गई है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य इन 3-4 बातों के अलावा भी हमारा ये सोच है कि हम लायंस साथी स्वयं के खर्चे से पीड़ित मानवता की सेवा साल भर करते हैं। जब इस रैली के माध्यम से शहर की अन्य जनता जो लायंस को किसी भी तरीके से नोटिस नहीं करती है, वो जब देखेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इस संस्था से जुड़ेगी, जिनकी धनराशि से हम और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। शपथ विधि का कार्यक्रम भी रखा है। शपथ विधि का जो हमारी टीम होती है, हमारे लायंस में हर साल चुनाव होते हैं और चुनाव में जो गवर्नर चुना जाता है उसका 3 साल का कार्यकाल रहता है। आज इस साल मेरा तीसरे साल का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। उसकी शपथ विधि का आयोजन हमने कनाड़िया रोड पे इंदौर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में रखा है, जिसमें लगभग हमारे 1200 लायंस साथी हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित होंगे और जो संदेश हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष
इस साल पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लेकर आएंगे, उसके ऊपर वर्ष भर काम करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंदौर, पहली बार आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार, प्रथम बार आ रहा है। देश भर से कितने लाइन्स इकट्ठा होंगे? देश भर से लायंस हमारे लगभग 400 लायंस हमारे गेस्ट के रूप में इकट्ठे होंगे और 800 लायन हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित होंगे। आयोजन का वेन्यू क्या है, कहाँ पर है? आयोजन का वेन्यू कर्नाडिया रोड, इंदौर पब्लिक स्कूल। आपका परिचय दीजिए। मैं लायन अनिल खंडेलवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 32। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। शहडोल जिले से एक दिव्यांग युवक के साथ ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बंटी और दो बबली नामक गिरोह ने झाड़ फूक और चमत्कारी इलाज का झांसा देकर न केवल 35,000 रुपए नकद ठग लिए, बल्कि एक बकरा, 60 किलो चना, एक कंबल और एक शराब की बोतल भी छीन ली। पीड़ित महेंद्र सिंह, जो अपने पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल आया था, उसकी मुलाकात 3 आरोपियों से हुई, जिन्होंने उसकी दिव्यांगता दूर करने का दावा किया और उसकी भोली भाली सोच का फायदा उठाकर ये सामग्री और रकम लेकर फरार हो गए। महेंद्र ने गोपारू थाना में कई दिन शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई न होने पर सीधे एसपी रामजी श्रीवास्तव से संपर्क किया, जिनके संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने लगभग 2 माह बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने अंधविश्वास और लालच में फंसे लोगों की सुरक्षा व न्याय की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और पिताजी के तबीयत खराब है तो जिला हॉस्पिटल में भर्ती हुए ऑपरेशन के लिए। 3 आदमी मिले, बोले कि ते विकलांग है तो तेरे को ठीक कर दूंगा, दवाई भी लेके आऊँगा और पैसे भी चाहिए, जहर चाहिए। 3 आदमी ठग के लेकर। क्या क्या कितना लिए? 35,000 रुपये पैसा, एक बकरा और 60 किलो चना, एक कम्बल, एक बोतल तेल। क्या बोले, झाड़ फूक करेंगे? हाँ, दवा लाएंगे तो झाड़ फूक करेंगे। फिर नहीं ठीक किए? हाँ, नहीं आया। ठग लिए? ठग लिए, दोबारा आया नहीं। हाँ, बोले कि कल आएंगे। कल से यहाँ 3 महीना बीत गए, आया नहीं आया। हाँ। विकलांग ठीक करने के नाम पे ठगी कर लिए? हाँ, विकलांग ठीक करने के लिए ठगी कर लिए। थाना गए थे? हाँ, गए थे वहाँ पर 3 बार गए। हाँ, नहीं भाई, कोई सुनवाई नहीं। फिर एसपी साहब के आए। कार्रवाई हो गई? कार्रवाई हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। ये गोपारू थाना अंतर्गत महेंद्र सिंह गौड़ नामक एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई। उन्होंने बताया कि मई में उसके पिता पथरी का इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसी दौरान एक राजू खान नाम का व्यक्ति उससे मिला। उसने उसे कहा कि वह झाड़ फूक करता है और इलाज करता है, तो वो उन्हें ठीक कर देगा, जिस पर वो उसके झांसे में आ गए। वो महेंद्र गौड़ के घर पे जब 3 महीने बाद करीब वो पहुँचा उसके घर पे, तो उसने उसे उसका पिता का पथरी का इलाज और उस महेंद्र सिंह गौड़ के विकलांगता का इलाज के लालच देकर उससे 36,000 रुपये, 60 किलो चना और एक बकरा ले लिया। परंतु इस सबके बाद भी किसी प्रकार से उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो महेंद्र सिंह गौड़ के द्वारा थाना गोपारू पर रिपोर्ट लेकर आई गई। महेंद्र सिंह गौड़ की रिपोर्ट पर राजू खान और 2 अन्य महिलाओं के विरुद्ध धारा 318 एक BNS और SC/SC एक्ट के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस ठगी में 2 बबली एक बंटी भी शामिल। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के पपौन क्षेत्र के निपनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद छुट्टी पाई महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो परिजन मजबूर होकर ट्रैक्टर का सहारा लेकर महिला और उसके नवजात को घर वापस लाए। अस्पताल प्रशासन की इस गैर जिम्मेदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा की असलियत पर सवाल उठाते हुए आशा कार्यकर्ता ने कहा कि ये सेवाएं केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर हालात खराब हैं। परिजनों ने बताया कि कई बार अस्पताल स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निपनिया स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की लापरवाही आम बात है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य योजनाओं पर बड़े दावे के बावजूद जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ संवेदनशील स्थिति में भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की गंभीरता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
हमने घर से फ़ोन लगाया 108 को भोपाल, तो बोले कि 200 किलोमीटर दूर है, अभी आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आप जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें ले जाइए। मेरे गांव में तो भाई मेरे पास गाड़ी तो है नहीं कि कार है कि कुछ भी है, तो जो ही में पाएगा तो वही में आएगा। महिला आई है और प्रेशर रूम में चली गई है। किसमें से आई हैं वो ऑटो से आई है। और एम्बुलेंस न मिलने के कारण ट्रैक्टर से भी जा रहे हैं। हाँ, वो ट्रैक्टर से भी भाई छुट्टी हो गई है महिला की, अब पहले से ले जाएं। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।